हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि हाला जो शादी के बाद से असरा से खिंची खिंची रहती है। असरा भी परेशान है कि हाला इसकी दोस्त थी, फिर ऐसा क्यों और क्या हुआ कि हाला की दोस्ती अजनबियत में बदल गई। वो चाय लेकर हाला के पास जाकर बैठ जाती है बातें करने के लिए, पहले की तरह गपशप लगाने के लिए। हाला कितना अच्छा वक्त गुजारा था ना हमने एक साथ। ऐसे में हाला साफ लफ्जों में असरा से कह देती है, अच्छा वक्त गुजर गया, अब तुम मेरी भाभी हो। ये सुनकर असरा को अफसोस होता है, तुम्हें क्या दुख है कि मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूँ। जवाब में हाला कहती है, ऐसी बात नहीं, दुख नहीं है मुझे, मेरे भाई ने किसी न किसी से तो शादी करनी थी ना, तुमसे कर ली। असरा इसके रूड रवैये पर खामोश हो जाती है। समझ से बाहर है हाला की बातें और इसकी नेचर, या शायद वो सच में सुल्तान पर गई है, क्योंकि असरा अभी तक सुल्तान को भी नहीं समझ पाई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है और इसकी तैयारी देखकर असरा हैरान है, इसकी तारीफ कर देती है, जिस पर सुल्तान आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अब मेरी इतनी भी तारीफ ना किया करो, कहीं मैं मगरूर ना हो जाऊं। जवाब में असरा कहती है, नहीं हो सकते। ये सुनकर सुल्तान मुस्कुराता है, अच्छा क्यों, वो कैसे। जिस पर असरा डरते डरते सुल्तान से कहती है, क्योंकि आप पहले से ही मगरूर हैं। असरा की बात पर सुल्तान खिलखिला कर हंसता है, मगरूर और मैं, ये सच नहीं है, मैं तो बहुत डाउन टू अर्थ हूँ। सल्तनते सुल्तान में खड़े होकर असरा सुल्तान की बात के खिलाफ जाने की जिसारत कर देती है। आगे आप देखेंगे कि सुल्तान ऑफिस में है और असरा अपनी भाभी के साथ बाहर जाने का प्लान बनाती है। सुल्तान को फ़ोन करके पूछती है कि मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं। हालांकि गाड़ी वो असरा की ही थी, लेकिन सुल्तान तो साफ लफ्ज़ों में इनकार कर देता है। क्या, मेरी गाड़ी? नहीं भाई, मेरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मेरे अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। ये सुनकर असरा परेशान हो जाती है, इसकी परेशानी तलत बेगम भी महसूस कर रही हैं। सुल्तान की नेचर को अच्छे से जानती हैं। अब असरा परेशानी से कहती है, तो फिर मैं कैसे जाऊं? जिस पर सुल्तान साफ जवाब देता है, तुमने मुझे बताया कि भाभी को एग्जीबिशन पर जाना है और वो तुम्हें अपने साथ लेकर जा रही हैं, तो अगर वो गाड़ी भेजती हैं तो ठीक है, चली जाओ इनके साथ। असरा शर्मिंदगी से अपनी भाभी को फ़ोन करती है बहाना बनाने के लिए कि सुल्तान ऑफिस में बिज़ी हैं और आप जानती हैं कि गाड़ी में ड्राइव नहीं कर सकती, तो क्या आप मुझे पिक कर सकती हैं घर से। अब भाभी इसकी अच्छी है और काफ़ी समझदार भी, इसीलिए मना नहीं करती, असरा को लेकर चली जाती हैं। अब असरा ने तो सुल्तान की मसरूफियत का बहाना बनाया था, लेकिन मॉल में सुल्तान को किसी लड़की के साथ शॉपिंग करते, हंसते बातें करते देख असरा एकदम से हैरान होती है। असरा की भाभी सुल्तान को देखकर असरा से सवाल करती हैं, कौन है ये लड़की, तुम जानती नहीं हो क्या इसे। जिस पर असरा इनकार करती, नहीं भाभी मैं नहीं जानती, लेकिन इसका दिल टूट चुका है सुल्तान के झूठ पर और भाभी के सामने भरम भी।